जोमेटो और हलाल मीट के विवाद में पतंजलि का नाम जुड़ गया है। क्या बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि हलाल मीट बनाती है? ये मामला क्यों उठा, ये बात कहाँ से आई? ये बाबा रामदेव के जो मीडिया प्रभारी हैं एसके तिजारावाला, उनका एक ट्वीट है और ये अक्टूबर 2018 का ट्वीट है। और ये तब किया गया था जब कतर में बैन करने की बात आ रही थी पतंजलि के प्रोडक्ट को। तब उन्होंने ये ट्वीट किया था कि पतंजलि के उत्पाद को कतर देश में बैन किए जाने के संदर्भ में सरासर भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। यह अत्यंत घृणित और निंदनीय साजिश है। कतर सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने पतंजलि का हलाल सर्टिफिकेट मांगा और पहले से जारी सर्टिफिकेट पेश किए जाने पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर दिया। तो यहाँ जो बात की ना, पतंजलि का हलाल सर्टिफिकेट मांगा, यानी ये जो हलाल वाली बात यहाँ पे आई और उसके बाद उन्होंने ये बात जो सर्टिफिकेट्स डाले हैं, इसमें एक बैन की बात भी है। इसमें उन्होंने ये डॉक्यूमेंट डाला कि कैसे इंडिया का जो ऑल पतंजलि फूड स्टफ है वो नॉन कंप्लायंस विद हलाल रिक्वायरमेंट्स, ऑल पतंजलि फूड स्टफ फॉर कॉमर्शियल पर्पज आर बैंड। 30 मई 2018 का आदेश था मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर सरकार का। और इसके बाद जैसा इनका कहना है कि जब ये बैन किए गए तब उन्होंने एक सर्टिफिकेट जो था हलाल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और ये जमायत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट की तरफ से जारी किया गया, वो इन्होंने जारी किया और उसके बाद ये बैन हट गया। और इसमें इन्होंने स्टेट ऑफ कतर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से भी कहा गया है कि नो ऑब्जेक्शन टू इम्पोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ अबव कंपनी, यानी जो हलाल सर्टिफिकेट मस्ट बी अटैच्ड फॉर ऑल दी प्रोडक्ट्स सर्टिफाइंग द कंप्लायंस विद द टर्म्स ऑफ हलाल। यहाँ पे भी आया कि हलाल सर्टिफिकेट देना है, इसलिए इनके पास है, इसलिए पतंजलि से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो ऑब्जेक्शन। ये बात हुई तो ऐसे में सवाल उठना शुरू हुआ। जोमेटो वाला जब मसला आया तब ये बात फिर से आई कि आखिर पतंजलि के हलाल के प्रोडक्ट बेच रहा था, क्योंकि हलाल और झटका को लेकर अब विवाद शुरू हुआ है। तो ऐसे में जो एक पत्रकार हैं उन्होंने इसको शेयर किया, ये विवेक नाम्बियार हैं, इन्होंने पतंजलि प्रोवाइड्स हलाल फूड, ये सवाल उठाया। हे राम, जोमेटो तो फूड एग्रीगेटर है, यानी जोमेटो तो केवल बने हुए खाने को बेचता है, सप्लाई करता है। पतंजलि इज ए मैन्युफैक्चरर, पतंजलि ये बनाता है। हाउ विल पीपल ओवर स्टैंडिंग विद जोमेटो मैन टेक दिस? जो लोग उस दो बंदे के साथ खड़े हैं जिसने जोमेटो का खाना रोका, वो उसे कैसे लेंगे? अब ये बड़ा दिलचस्प मामला हो गया और इस पर अब ये मैसेज ये जाने लगा कि पतंजलि हलाल मीट बना रहा है। और इसको लेकर पतंजलि की तरफ से बाबा रामदेव के जो मीडिया प्रभारी हैं एसके तिजारावाला, उन्होंने इस पर तगड़ा एक्शन लेते हुए कहा है, पहले समझाया कि हलाल रेफर्स टू ओनली सर्टिफिकेशन ऑफ वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड हाइजेनिक एंड हेल्दी फूड्स। वो कह रहे हैं कि कतर में जो हलाल है वो शब्द हलाल मीट के लिए नहीं है, बल्कि वहाँ पर हलाल एक सर्टिफिकेशन है जो उस खाने के लिए जो हेल्दी फूड और हाइजेनिक फूड होता है उसके लिए ये सर्टिफिकेशन इशू किया जाता है। वी कैटेगरली से दैट वी डोंट मैन्युफैक्चर एनी नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट। यहाँ पतंजलि ने साफ कर दिया है कि कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड या प्रोडक्ट वो नहीं बनाते हैं, प्लीज़ बी क्लैरिफाइड। और एक और बात उन्होंने लिखी है, वी विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट रूमर मोंगर, जो रूमर फैलाएंगे उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तिजारावाला ने एक बात और लिखी है कि ये आई सूट द क्लैरिफिकेशन कॉमन एंड जनरल पब्लिक की है। ऐसे में जो विवेक थे उन्होंने जब ये ट्वीट आया कि हम लीगल एक्शन लेंगे तो उन्होंने इस पर रिप्लाई किया है कि आई सेड एग्जैक्टली व्हाट यू सेड तिजारावाला, यू शुड लुक अपॉन ए टर्म कॉल्ड सरकाज़्म। वो कह रहे हैं कि मैंने व्यंग किया था, लेकिन पतंजलि इस तरह के व्यंग और मजाक को सीरियस लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे उनकी बिक्री पर असर पड़ेगा। अगर ये अफवाह फैली कि पतंजलि हलाल मीट बेचती है, बनाती है, तो ये वाकई में पतंजलि के प्रोडक्ट्स के लिए नुकसान होगा। तो हम पतंजलि के कस्टमर्स को भी और ये बता देना चाहते हैं, जो बाबा रामदेव के जो मीडिया प्रभारी तिजारावाला ने कहा है कि कोई नॉन वेजिटेरियन फूड वो नहीं बनाती, लेकिन इतना तय है कि आज सोशल मीडिया पर पतंजलि को लेकर तमाम तरह की अफवाहें चलने वाली हैं। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।